हम एक भी सामान हम नहीं तोड़े हैं, जितना भी दिखाया जा रहा है यही तोड़े हैं हम नहीं। दोस्तों आप लोग ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ले देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो इवेंट वाला है, जैसे कि मीटअप वाला है। ये वीडियो बना रहे मीटअप के लिए, जो हम 22 तारीख का वीडियो बनाए थे कि 22 तारीख को मीटअप है और मीटअप कैंसिल हो गया था। मैं बोली थी कि डेट जब बढ़ेगा, जिस दिन डेट लोगों तक सच्चाई पहुंचाना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया इस वीडियो में थंबनेल लगाया गया कि तोड़फोड़ आखिर क्यों हुई। तो तोड़फोड़ तो हुई नहीं भाई, लड़ाई बड़ाई तो खैर कोई हुई नहीं। ये जितनी मनगढ़ंत कहानी है गोरखप्रिया भौजी की, ये सिर्फ इसके आपसी विवाद होते हैं और ये विवाद भी नहीं है मेरे भाई। जो तुम लोग ये समझते हो कि रियल में इनके घर में ऐसी चीजें हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस घर में औरत की चलती हो, मर्द की चलती ना हो, जो मर्द औरत की कमाई पर निर्भर रह गया हो, जो कैमरामैन बनकर ही निर्भर रह गया हो, जो एक मर्द अपनी बीवी का नौकर बनकर ही रह गया हो, तो उनके घर में लड़ाई के चांस जो है लगभग 99% कम हो जाते हैं। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको चलना है बीवी के इशारों पर, बीवी के। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारा वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया पे गोरखप्रिया भौजी का वीडियो देखा। उसके जरिए क्या कि मेरा मतलब खून उबाल आ गया। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि गोरखप्रिया भौजी की सच्चाई को सोशल मीडिया पर उजागर करना है, लोगों तक ले जाना है। जो लोग अभी भी वहम में हैं, भ्रम में हैं कि भैया गोरखप्रिया भौजी वाकई में लोगों की मदद करना चाह रही है, वाकई में ऐसे फंक्शन करती है जिसमें लोगों की हेल्प करती है, तो इस तरह का भ्रम जो है आप लोग निकाल दीजिए। मेरी जिंदगी का उपलक्ष्य जो है, आप लोग टुकड़ों पर पलना है, बीवी की कमाई पर निर्भर रहना है, तो बीवी की सुननी पड़ेगी। अब समस्या ये है कि मेरे भाई जो तोड़-फोड़ वाली मनगढ़ंत कहानी जो है गोरखप्रिया भौजी ने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाई है, जताई है, तो इससे मुझे ये आपत्ति हो रही कि मेरे भाई तू इस तरीका का खेल खेल रही है, इस तरीके के भ्रम फैला रही है, पूरे सोशल मीडिया पे लोगों को भ्रमित कर रही है। मेरा कंशन ये है कि भाई अब देखो थंबनेल था कि आखिर तोड़-फोड़ क्यों हुई, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो का अंश लगाया गया कि भाई उसमें जो है गोरखप्रिया भौजी कह रही है कि जितनी तोड़-फोड़ हुई है वो मैंने नहीं की, मेरे पति ने की। ये तो पगला है, तू भी पगली है, हैं? तोड़-फोड़ नहीं की तो तोड़-फोड़ वाला थंबनेल लगाया काहे लिए? हाँ, लोगों को क्यों गुमराह कर रही? और दूसरी सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भैया चर्चा जो हो रही है पूरी वीडियो में, वो चर्चा ये हो रही है कि 22 तारीख को इसने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा था, जिसको इसने खुद ही ऑर्गेनाइज करा और खुद ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद कम से कम लोग इसके घर पे गए, जिन लोगों ने इससे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, जो लोग इनसे जो है बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि रियल में गोरखप्रिया भौजी कहीं ना कहीं भाई किसी भी छोटे यूट्यूबर, छोटे लोगों की मदद करेगी, तो वो लोग इससे मिलने चले जाते। उसके बाद मैंने देखा उस वीडियो में गोरखप्रिया भौजी उनको धमकाती नजर आई कि इस तरीके से आप जो है यूट्यूबर बनेंगे। तो उसमें कई महिलाएं जो है उनको सॉरी बोलते हुए नजर आई गोरखप्रिया भौजी को, तो कह रही कि आप लोग क्यों सॉरी बोले, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। अब देखिए, झूठ की अफवाह तूने फैलाई, झूठ तूने फैलाया, झूठ का वीडियो तूने बनाया, क्योंकि तेरा तो क्या है कि भैया तेरी रोजी रोटी जो है यूट्यूब से चलती है, और ये लोग जो बेचारे तेरी तरह से पैसा कमाने के लालच में तेरे घर पे आते हैं और इसी उम्मीद में चले आते हैं तुम्हारे घर पर, और इस कारण तुम लोग इनको भ्रमित करते हो और इनको जो है इस तरह से इनका टाइम बर्बाद करते हो, इनको बुलाते हो जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं। मेरा भाई अभी भी कंशन मान लीजिए, मेरी बात अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है, भोले भाले लोग हो आप लोग, समझ जाओ अभी भी। देखो भैया, गोरखप्रिया भौजी के पास जाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सीखने को यूट्यूब पे बहुत कुछ है, इतना गोरखप्रिया भौजी डिटेल में नहीं बताएगी जितना यूट्यूब खुद डिटेल में बताता है लोगों को कि अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो किस तरीके से करिए, क्या करना है, कैसे बनाना है थंबनेल। इसमें ये बातचीत हो रही है कि भैया थंबनेल कैसे बनाएं, कैसे क्या करना है, तो जितनी डिटेल में आप लोगों को यूट्यूब समझाएगा उतनी डिटेल में जो है गोरखप्रिया भौजी कभी नहीं बताएगी। दूसरी बात, आप गर्मी में जाके इसके घर पे परेशान होते हैं, जाके इतनी गर्मी में पहुंचते हैं इसके घर पे, जिस तरीके का रिस्क मत लीजिए मेरे भाई, इसके घर पे जाने का कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर इसके घर पे किसी का फायदा होता है जाने का, तो वो खुद किसी गोरखप्रिया भौजी है, इसका पति है, क्योंकि आप लोग जाएंगे उस पर लाइव वीडियो चलाएगी और कम से कम उस पर वीडियो शूट होंगी, ब्लॉग्स बनेंगे, और उससे जो है अर्निंग के चांस जो है आप लोगों के कम हो, मतलब गोरखप्रिया के अर्निंग के चांस बढ़ जाते हैं। अरे भाई, वो तो जो भी वीडियो बना रही है उसका चल ही रहा है, तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो, क्या गोरखप्रिया भौजी भी तुम्हें सपोर्ट करती है? वो बुला रही है तुम लोगों को सिर्फ अपने कंटेंट बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, कि भाई तुम लोग आओगे, भीड़ इकट्ठी होगी तो उसको कंटेंट मिलेंगे तो वीडियो बनेंगे तो वो यूट्यूब पे डलेंगे, और डलेंगे तो उसकी डायरेक्ट अर्निंग हो ही रही है। तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम दोपहर में गर्मी के दिनों में, अभी देख रहे हो गर्मी कितनी ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच जाते हो इसके घर पे, और इसका घर भी एकदम जंगल में है, बाहर तुम्हें धूप में खड़ा करके रखती है। कहाँ जाते हो ऐसे इस तरीके से? क्या मतलब मरना है तुम लोगों को? क्यों जाते हो इसके दरवाजे पे? दूसरा, तमीज से बात नहीं करती, क्या किसी को थंबनेल लगाना सिखाएगी? हैं? ये क्या किसी को, अगर किसी को सिखाती तो ये अपने परिवार वालों को यूट्यूबर नहीं बना देती। इसका एक भी परिवार का सदस्य बता दो, इसकी देवरानी यूट्यूबर है, किसका देवर यूट्यूबर है, किसकी सास यूट्यूबर है, किसका ससुर यूट्यूबर है, इसकी ननद यूट्यूबर है। अगर इनके घर में कोई इनके जैसा अगर बना है, कोई इनके यहाँ इनके तलवे चाट के, तो वो है संध्या, अग्नि पासवान, सोनू गुप्ता और रोशन लाल, ठीक है। दीपू की पत्नी, जो कि इनके घर पे दिन रात बर्तन मांजने का काम करते हैं, खाना बनाने का कार्य करते हैं, और इनके छोटे मोटे घर के जो है कार्य देखते हैं। अग्नि पासवान जी इनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का कार्य करते हैं। फिलहाल उनके खेतों में जो छोटा मोटा काम होता है वो अग्नि पासवान देखते हैं। तो भैया इन लोगों को फायदा होता है क्योंकि ये 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ गोरखप्रिया भौजी फायदा उठा रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो आप लोग प्लीज इतनी गर्मी में गोरखप्रिया भौजी के पास मिलने ना जाइए। और मेरा आप लोगों से अभी भी अनुरोध है, मैं कहता हूँ कि भाई साहब यूट्यूब पे अगर आपको मेहनत करना है तो अपना ओरिजिनल कंटेंट बना के डालिए और लगातार डेली डालिए।
एक टाइम सेट कर लीजिए कि भैया हमें इस टाइम पे डालना ही डालना है। अगर शॉर्ट वीडियो डालें, शॉर्ट वीडियो का टाइम अलग से सेट कीजिए, लॉन्ग वीडियो का टाइम अलग से सेट कीजिए। गोरखपुरिया भौजी आप लोगों को बुला के सिर्फ अपने चैनल को ग्रो कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आप लोगों का कोई फायदा करने वाली नहीं है। जब ये अपने परिवार का, अपनी सास, अपनी ननद, अपने देवर, अपनी जेठानी, अपने जेठ, अपने बच्चों का फायदा नहीं कर सकती, तो ये किसी का फायदा नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं इसके गाँव में क्या और लोग नहीं है किसी का इसने फायदा किया है? एक आदमी ऐसा बुला के ला दो कि हाँ भैया गोरखपुरिया भौजी की वजह से वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, बहुत बढ़िया अर्निंग आने लग गई और गोरखपुरिया भौजी ने उसके चैनल का प्रमोशन करा तो वो अब लाखों रुपए छाप रहा है। एक बंदा ऐसा ला दो। अरे भाई तुम्हारे जरिए तुम्ही लोगों ने इसको गोरखपुरिया भौजी बनाया, ये रिंकी राय है, ठीक है। इसको भाई साहब तुम लोगों ने गोरखपुरिया भौजी बनाया, आप लोगों ने ही सपोर्ट किया और आप ही लोगों का ये मतलब बेइज्जती करती है घर बुला के। आप ही लोगों के थ्रू पैसा अभी भी आप ही लोगों के थ्रू कमा रही, क्योंकि आप लोग जाते हो इससे मिलने, तो ये आप लोगों के काम नहीं करती, ये अपने काम करती है। अब मैंने देखा कि 22 तारीख वाला जो मीटअप कैंसिल हुआ उसमें देखो बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, मर्द खड़े हुए हैं पीछे, लेकिन गोरखपुरिया भौजी क्या है कि अपने वीडियो शूट करने में लगी। इसका कैमरामैन कहता है 1 2 3 एक्शन चालू, फिर गोरखपुरिया भौजी चालू हो। अरे भाई जब तेरे को बुलाना नहीं था, कैंसिल करना था, तो एक वीडियो पहले ही बना के डाल देती, कहा इतना टट्टेला जो रहा था। तो मेरे भाई देखो आप लोगों का कोई फायदा 1% करने वाली ये नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। इसका डायरेक्ट फायदा होता है क्योंकि पब्लिक इसके पास जाती है मिलने, तो उससे क्या है कि आप लोगों का जो है फायदा होता है। नहीं, आपका फायदा नहीं होता है मेरे भाई, फायदा होता है गोरखपुरिया भौजी का, और किसी का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि मेरे भाई ये आप लोगों के जरिए आपके फेस दिखा के आपके यहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेती है अपने घर पे, उस भीड़ को दिखा के आप लोगों का फायदा उठा के अपने लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और ड्रामा वीडियोस क्रिएट कर लेती है। उससे क्या होता है कि उसमें, और देखो सबसे बड़ी बात, आप लोगों का यूज भी करती है और आप लोगों को बेवकूफ़ भी बनाती है कि आप लोग आइएगा मीटअप में, हम आप लोगों को थंबनेल बनाना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, फलाना सिखाएंगे, ठिकाना सिखाएंगे, ये करेंगे। भैया कोई किसी को कुछ सिखाने वाला नहीं है। आप लोग जाओगे, इसके कैमरामैन अपना कार्य करेंगे और इसके वीडियो बनाने शुरू करेंगे, ठीक है। ये अपने कंटेंट बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पानी वितरण कर दिया जाएगा और आप अपना समय बर्बाद करेंगे। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, आपके थ्रू ये तो छाप लेगी पैसा, आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप अपना समय बर्बाद करते हैं। मेरा मानना ये है कि भैया इसके घर पे इसके बुलाए से जाओ मत, 2-4 बार ना जाके देखो ना, इसकी औकात पता चल जाएगी क्या महिला है। ये वहाँ महिलाओं को बुला के उनकी बेइज्जती करती है, बोलती है ऐसे बनोगे तुम लोग यूट्यूबर हैं, हमने बुलाया और तुम लोग चले। मतलब अगर पब्लिक ने तेरे ऊपर भरोसा कराया और तेरे घर पे आ गई तो इस तरह से तू बेइज्जत करती है, तेरे को शर्म नहीं आती। और इसका पति देखो, ये कलवा इस तरह से अपनी सूरत बना के खड़ा हुआ, ये तो वाकई में क्या बताऊँ, मर्दों के नाम पर धब्बा। ये महिला है, एक तरह का महिला है। दिन भर महिलाओं के साथ रहना, कभी मर्दों में बैठता नहीं, कभी उठता नहीं, कभी मर्दों वाली बातें नहीं इसके अंदर। जितनी भी हैं लड़ाई झगड़े वाली बातें करेगा, वो भी अपनी बीवी से रिलेटेड। जिन जिन औरतों से इसकी बीवी की लड़ाई होती है उनकी बुराइयां करना, और दिन भर कैमरा लेके गोरखपुरिया भौजी के आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है। तो मेरे भाई गोरखपुरिया भौजी ने जो थंबनेल लगाया कि भैया तोड़फोड़ हुई, तोड़फोड़ मैंने नहीं, इस कलबे ने की है, मतलब कि इसके पति ने की है। तो देखो मेरे भाई, ये तोड़फोड़ से रिलेटेड कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है। ये सिर्फ 22 तारीख का जो मीटअप था उसका इसने ये कैंसिलेशन किया था और अब आप लोगों को ये बुला रही है, अगली डेट ये दे रही है। मत जाइएगा भैया, गर्मी में परेशान हो जाएंगे। ये अपना उल्लू सीधा कर रही है तुम लोगों का फेस दिखाकर। वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी और भीड़ का फायदा उठाकर ये अपने बहुत सारे ब्लॉग शूट करेंगे। शूट करने के बाद सोशल मीडिया पे डालेगा और इसकी तो अर्निंग होगी और तुम्हारे वहाँ पसीने छूटेंगे। समझ गए हैं ना? नहीं समझे तो कमेंट में कमेंट करके बताइए कि भैया क्या समझाना चाह रहे हैं।